बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब पे नाअहली की जो तलवारें लटक रही हैं उसमें एक और इजाफा हो गया। उनकी बेटी के चर्चे हो रहे हैं अदालतों में। वो कौन है और क्या केस चल रहा है, और इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर भी तैयार हैं और अब अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। इसहाक डार साहब वाली जो मुलाकात हुई थी उसके लिए सदर मुमलिकत के पास के मज़ीद बातचीत चले और हुकूमत से कोई रिलीफ मिल सके, लेकिन रिलीफ उन्हें नहीं मिल रहा। उनके तमाम दोस्त परेशान हैं, जिन परेशानियों को उन्होंने भी फेस करना है। आज़म सवाती परेशान है, शहबाज गिल साहब भागते फिर रहे हैं, इमरान रियाज खान भी परेशान है। और बरतानिया ने किन किन मुल्कों के सियासतदानों को करप्ट डिक्लेयर करके उन पर पाबंदी लगा दी है। क्या इमरान खान साहब जिनको करप्ट कहते थे उन पर भी पाबंदी लगी है? लेकिन इन सब चीज़ों से अहम है परवेज़ इलाही साहब, जो छक्के पे छक्का मार रहे हैं। इमरान खान साहब को साफ जवाब दे चुके हैं कि भाईजान मैंने आपकी बात नहीं सुननी। इमरान खान साहब जिन्होंने 26 नवंबर को ऐलान किया था असम्बलियों से बाहर आने का, असम्बली तहलील करने का, इस्तीफे देने का, सिस्टम से बाहर आने का, वो नाकाम होते जा रहे हैं। उनकी इतनी सी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है कि असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ। और परवेज़ इलाही साहब PTI के बाद अब वज़ीर आला होंगे PDM के, नून लीग की हिमायत के साथ, और खुशी मना रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वो और उनका बेटा अपनी पॉलिसी के मुताबिक, अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चल रहे हैं। 10 सीटों के साथ, सिर्फ 10 सीटों के साथ वो वज़ीर आला हैं और इमरान खान साहब को उन्होंने मफलूज करके रखा हुआ है। इमरान खान साहब उनके हाथों ब्लैकमेल हुए पूरी तरह से। ऐलान करते फिरते हैं, बताया लोगों को कि मैं तो उससे वज़ीर आला नहीं बनाना चाहता था, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो अलीम खान को बनाना चाहता था, मैं पता नहीं किस किस को, शाह महमूद कुरैशी को बनाना चाहता था। अच्छा, किसी को भी नहीं बना सके। बनाया किसको? उस्मान बुज़दार को, जिनकी करप्शन की फाइलें उन्हें लाके दिखाई गई उनके बॉस ने, उनके पार्टनर ने। यानी बाजवा साहब उन्हें जब बताते थे कि खान साहब ये उस्मान बुज़दार साहब ये करप्शन कर रहे हैं, लेकिन खान साहब क्या करते बेचारे, क्योंकि उस करप्शन में उनके पार्टनर्स कौन थे उस्मान बुज़दार साहब के साथ? फ़रा गोगी साहिबा। और फ़रा गोगी की पार्टनर कौन थी? बुशरा बीबी साहिबा। और बुशरा बीबी कौन है? इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा। तो किसको पकड़ना था? अच्छा, लेकिन इन सारी चीज़ों को फरागत के बाद, इन सब लोगों की छुट्टी होने के बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, और वो भरपूर तरीके से वज़ीर आला बने। और अपनी उन्होंने जो आसिफ जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, उनके और चौधरी शुजात साहब के जो ताल्लुकात हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ, उनको इस्तेमाल करके वो PDM के भी उम्मीदवार बनने को जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था, लास्ट सैटरडे को हमारी मुलाकात हुई थी हमजा शहबाज से। जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि क्या परवेज़ इलाही नून लीग के और PDM के उम्मीदवार बन सकते हैं, तो उन्होंने बड़े भारी दिल के साथ जवाब दिया कि हाँ, सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और आखिरी ऑप्शन के तौर पे शायद हम उन्हें भी बना लें। और वही बयान कल राना सनाउल्लाह ने दे दिया है कि नए सेटअप में परवेज़ इलाही हमारे वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। यानी परवेज़ इलाही ही चलेंगे, क्योंकि ये सेटअप अभी चलना है अगले साल अक्टूबर तक तो कम अज़ कम। और मौलाना फजलुर रहमान बार बार अनाउंस करते हैं कि 1 साल की तोसी मिलेगी इस हुकूमत को। अच्छा, मुझे जो लगता है ये नेगोशिएशन जो होगी वो फाइनली ये हो सकेगी कि मुमकिना तौर पर हुकूमत इमरान खान साहब को ये रिलीफ दे या PTI को। अच्छा, इलेक्शन के वक्त तक शायद इमरान खान साहब किसी खास पोजीशन में ना हो, मतलब वो नेगोशिएशन करने में या किसी भी चीज़ में, मे भी पार्टी के चेयरमैन भी ना हो। उनके खिलाफ पार्टी चेयरमैनशिप ख़त्म करने की भी तो केस चल रहा है अब उसमें इलेक्शन कमीशन में। वैसे तो इलेक्शन कमीशन में 5 केसेस की समाअत है 13 तारीख को, ये पीर वाले दिन उनके खिलाफ, परसों यानी उनके खिलाफ 5 केसेस की समाअत है। सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अलग केसेस चल रहे हैं। तो वो अगर पार्टी सरबराह नहीं होंगे, वो हो चुके होंगे, नाअहल हो चुके होंगे, तो हुकूमत उस वक्त जो भी एक PTI बचेगी उसके जो नए करता धरता सामने आएंगे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकते हैं, वो असद उमर साहब हो सकते हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब हो सकते हैं, वो बुशरा बीबी हो सकती हैं। PTI के नई सरबराह के तौर पे बुशरा बीबी का नाम भी आ सकता है। तो उन लोगों को हुकूमत शायद ये रिलीफ दे कि ओके, हुकूमत ये कहेगी कि हम ये इस असम्बली की मुद्दत जो है 1 साल बढ़ाने की बजाय 6 माह बढ़ा लें, और इन्हें शायद वो बात भी मानना पड़े। जैसे अब इमरान खान साहब अपने नुमाइंदे भेजने को तैयार हो गए हैं कि मुज़ाकरात के लिए, चूँकि इसहाक डार साहब 2 मरतबा मुलाकात कर चुके हैं सदर मुमलिकत से, तो अब वो PTI के नुमाइंदे भी वहाँ पर जाएंगे, इमरान खान के नुमाइंदे जाएंगे और बातचीत का आगाज़ होगा। और उसके बाद फिर
हुकूमत और पीटीआई के लोग इकट्ठे बैठेंगे और वो जो इमरान खान साहब की एक ज़िद थी कि मैं तो किसी से बात ही नहीं करूंगा, मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये चोर हैं, ये डाकू, ये सारा कुछ फारिग हो जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब तो सामने ही नहीं होंगे। मुमकिन तौर पर वो किसी जेल में होंगे, अपनी सज़ा भुगत रहे होंगे, या कम अज़ कम अपनी नाअहली के बाद गोशा नशीनी में, मतलब अपने घर पे कहीं वो हो सकते हैं, हाउस अरेस्ट हो सकते हैं, या मुमकिन तौर पर अगर उन्हें कोई NRO मिल गया, उन्हें कोई रिलीफ मिल गया, तो फिर वो पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, तीनों बच्चों से मिलने के लिए। और 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2 बेटे तो वो हमेशा अनाउंस करते रहते हैं, अब उनकी बेटी का मामला अदालत में पहुँच गया है। जी हाँ, इमरान खान साहब वो सादिक और अमीन जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का नारा लगाते हैं, वो इमरान खान साहब जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं अपनी तकरीर, वो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में रियासत मदीना का मॉडल बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना की तर्ज पे एक रियासत बनाना चाहते हैं, वो अपनी एक अदद बेटी के केस में अब अदालत को जवाब देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आ गया है, पिटीशन आ गई है कि इमरान खान साहब ने अपने इंतखाबी जो पेपर्स होते हैं उसमें अपनी बेटी का नाम जाहिर नहीं किया। जब उनसे पूछा जाता है उसमें कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो अपने 2 बेटों का जिक्र करते हैं, और वो बेटी जो डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक प्रूवन है बात कि जी वो उनकी बेटी है। इमरान खान साहब मान चुके हैं, अमेरिका में जब वो केस हुआ था उसके बाद उन्होंने मान लिया था। हाँ, हमें दिखाने के लिए पाकिस्तान में चूँकि उन्होंने मज़हब कार्ड इस्तेमाल करना था, अपने आप को बड़ा रिलीजियस शो करना था, अपने आप को रूहानी शख्सियत साबित करना था, तो उस बेटी की वो ऑनरशिप नहीं लेते। ज़ाहिर है वो आउट ऑफ वेडलॉक है, उनकी शादी तो नहीं हुई थी सीता वाइट से, लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक उन्हें अपनी बेटी मानना पड़ा। तो अब इमरान खान साहब, अच्छा इसका वो बड़े शर्मिंदा से भी होते हैं थोड़े से, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, चूँकि चीज़ें तो रिकॉर्ड पर रहती हैं, तो वो उसका जवाब नहीं देते। वो कहते हैं छोड़े, ये कोई बात है, इसका मैं क्या जवाब दूँ। ओ भाई, अब जवाब दें। आपके अपने जो अमाल हैं ये बिल्कुल आपका ज़ाती फेल है, इस पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको ऑन तो करें। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, जब आपने ये तीर मार ही लिया है, आपकी बेटी है माशाल्लाह, और वो एक नौजवान लड़की है। ये तो जमाइमा बीबी का कमाल है ना कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ उसको भी पालने की जिम्मेदारी ली है, उसको अपने साथ रखती हैं, अपनी फैमिली मेंबर के तौर पे उन्होंने साथ रखा हुआ है। और इमरान खान साहब उसको ऑन नहीं करते हैं। लेकिन अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आ गया है, अब इस केस पर भी समाअत होगी। अभी तो उस पर दलाइल दिए जाएंगे उसकी काबिल समाअत होने पर, और उसके बाद वो नोटिस तो हो गए हैं, नोटिस चले गए हैं दोनों साइड्स के वकील जिन्होंने पिटिशन किया उन्होंने, और इमरान खान साहब के वकला अब जाकर इस पर बहस करेंगे। और हक़ाइक़ छुपाने की वजह से ये भी एक केस है उनकी नाअहली के लिए, परफेक्ट केस, कि वो इससे इनकार नहीं कर पाएंगे, वरना फिर वो अमेरिकन अदालत का फ़ैसला और सारी चीज़ें मौजूद है। मतलब ये वो इसी तरह की घड़ी बेची है जनाब, अब उसे इनकार नहीं कर सकते। हाँ, उसमें स्टोरी बना सकते हैं कि मैंने पैसे दे दिए थे, मैंने ये किया, मैंने फ़लाँ को बेची, उसको नहीं बेची थी, उसको बेची। घड़ियों की तो वीडियोस ऑडियोज़ आनी शुरू हो गई है ना, मुर्शद भी इन्वॉल्व थे घड़ी बेचने में। मुर्शद ने ही घड़ियाँ बेचकर आज ये घड़ी आन पहुँची है कि चोर चोर के नारे लगते हैं, और बल्कि वो अब तो सारा टब्बर चोर है वाली भी बात आ गई है ना। पहले बहनों को वो NRO मिला एमनेस्टी में, फिर इमरान खान साहब की चोरियां आ गई, अब उनकी अहलिया मोहतरमा की ऑडियो आ गई है कि वो बता रही हैं इमरान खान साहब की घड़ियाँ बिकनी है। फ़रा गोगी जो उनकी फैमिली मेम्बर है उन पर अलग इल्ज़ामात हैं, मलिक रियाज साहब से जो प्लॉट्स लिए हुए हैं वो एक अलग स्टोरी है। तो सारा टब्बर चोर वाला एन वो जो दूसरों के लिए नारा लगाते थे वो उन पर आ गया। अच्छा, जिन पे नारे लगाते थे उनके हालात ये हैं कि बरतानिया ने 11 ममालिक के 38 लोगों को, अफराद को पाबंदी लगा दी उन पर, और मुख्तलिफ उन पर इल्ज़ामात हैं, जिसमें एक बड़ा इल्ज़ाम जो है करप्शन के केसेस भी है। तो उसमें ईरान के लोग हैं, रूस के हैं, म्यांमार से हैं, सियासतदान हैं उसमें जो करप्शन के हवाले से तो मेनली हैं। पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले 10-15 साल में ख़ास तौर पर, वैसे तो वो उनकी जो 26 साल वो जद्दोजहद विद इन ब्रैकेट्स जिसको वो कहते हैं, क्योंकि लोग उसके लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उस जद्दोजहद में वो जब भी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, ख़ुसूसन वज़ीर आज़म बनने के बाद तकरीबन 3.5 साल का अरसा, वो जहाँ भी गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से, उन्होंने वहाँ जाके एक ही रोना रोया है कि हमारे मुल्क में सारे करप्ट हैं। वो यहाँ से पैसा निकाल के ले जाते थे, बाहर ले गए हैं, बरतानिया में ले गए हैं, फ़लाँ जगह ले गए हैं, और पाकिस्तान का सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, मैं आ गया हूँ, मैं उठा के ले आऊँगा। 1 रुपया नहीं ला सके वो, 1 रुपया। अच्छा, बरतानिया में 2 मरतबा शरीफ ख़ानदान को क्लीन चिट मिल चुकी है। पहले एक वो मनी लॉन्ड्रिंग केस था,
उसमें। और अब वो जो इन्होंने डेली मेल ने इल्ज़ाम लगाया था डिफेड के हवाले से कि सलाम मुतासरीन के लिए जो पैसे आए थे वो शहबाज शरीफ खा गए थे, उनके दामाद के अकाउंट में गए, ब्ला ब्ला ब्ला, उस पर डेली मेल ने जिन्होंने ये खबर छापी थी उन्होंने माफ़ी मांग लिया। और उस सहाफ़ी को जिसने ये खबर दी थी, डेविड रोज़, उन्हें फारिग कर दिया गया हुआ है, वो अब कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो ये सीन है। इमरान खान साहब के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, लेकिन शर्मिंदगी तब होती है जब कोई फील करे, जब कोई एहसास करे, जब किसी के लिए शर्म जो है वो कोई मैटर करती हो। उन्होंने तो कह देना ये मैंने उससे सुना था, ये उससे सुना था, ये उससे सुना था, वो गलत हो गया तो सियासी बयान था मेरा, हर चीज़ में। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था, जो पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे बाहर जाने के हवाले से था, सारी उम्र शोर मचाते रहे। एक मौका आया जब पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत पाकिस्तान वापस आई, 190 मिलियन पाउंड, 50 अरब रुपए पाकिस्तानी करेंसी में जो बनते थे वो पाकिस्तान वापस आए, बरतानिया ने हमें दिए, मलिक रियाज साहब के पैसे पकड़कर हमें दिए कि ये फ्रॉड के ब्लैक मनी थी जो वहाँ से लुट मार करके यहाँ लाई गई थी, ये हुकूमत पाकिस्तान को दे दें। और इमरान खान साहब ने अपना प्रॉफिट लेकर, अपना हिस्सा लेकर, अपने लिए रिश्वतें लेकर वो पैसे मलिक रियाज साहब के अकाउंट में एडजस्ट करा दिए। इसमें भी नाअहली होनी है। इमरान खान साहब, आपके लिए तो वो 5 केसेस जो इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं, अच्छा तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं तौहीन अदालत केस है, अभी बहुत सारे केसेस आएंगे। मलिक रियाज साहब से प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, ये जो मलिक रियाज साहब का 50 अरब रुपया बाहर से आया था, बरतानिया से आया था, वो जो आपने खुर्द बुर्द किया है, लुटमार किया है, वो शहजाद अकबर साहब के साथ मिलकर, और फिर बुशरा बीबी के नाम पर अपने नाम पे प्लॉट्स लिए हैं, फरा गोगी के नाम पे प्लॉट्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें नाअहलियाँ होनी हैं बार बार। अच्छा, एक फ़ायदा हो सकता है इमरान खान साहब को, एक रिलीफ मिल सकता है कि शायद वो एक टर्म के लिए नाअहली हो, और उसमें फिर अगला जो इलेक्शन से ऑनवर्ड्स एक 5 साल का टर्म होगी उसके लिए इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। तो घर बैठ के तस्बीह तो खैर माशाल्लाह वो बड़े इबादत गुजार बन गए हैं। चोरियाँ शोरियाँ अपनी जगह है, वो उनका बिज़नेस है, चोरी कर लेना, घड़ी बेच देना, वो जो चैरिटी के पैसों में से खा जाना, वुटन क्रिकेट क्लब और वो सारी। अच्छा, वुटन क्रिकेट क्लब वाली खबर देख लें, वो थी उस पर फाइनेंशियल टाइम्स की, बड़ा शोर मचाते थे कि मैं उस पर केस करने जा रहा हूँ। कहाँ गया वो केस? महीने गुजर गए हैं, कोई केस नहीं हुआ है, क्योंकि वो उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या फ्रॉड किए हुए हैं। तो जाए ना ज़रा उसके फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ, नहीं जाते। अपनी चोरी जब पकड़ी गई है तो दूसरों के लिए शोर मचाते रहते हैं, और वो सारा झूठ की बुनियाद पे। ये झूठ की बुनियाद नहीं चल सकेगी। इमरान खान साहब, आपका मुस्तकबिल बड़ा तारीक होता जा रहा है। आपकी अपनी पार्टी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पंजाब असेंबली तोड़ने के लिए एमपीएस से बात कर रहे हैं। ओ भाई, जब आपने 26 नवंबर को ऐलान किया था तो किसी से पूछकर करना था ना। अच्छा, नहीं किया, पूछा। आप बतौर चेयरमैन पार्टी, आपकी इतनी भी ग्रिप नहीं है कि आप अपनी सूबाई असेंबली तोड़वा सकें। चलो, पंजाब में तो परवेज़ लाई हैं जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, उन्होंने तो आपको मुंह नहीं लगाना। केपी वाली असेंबली ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी पहले पंजाब वाली तोड़ें फिर हम तोड़ेंगे, यानी उनकी तरफ से भी साफ जवाब है। वो बैरिस्टर सैफ तो पहले ही बयान दे चुके हैं कि जनाब हम तो असेंबली नहीं तोड़ेंगे। तो इमरान खान साहब के हाथ में बचा क्या है? हुकूमत कोई है नहीं, 2 सूबों में जो हुकूमत है वो उन्हें लिफ्ट नहीं करा रही, उनकी बात नहीं सुनने को तैयार। तो इमरान खान साहब दोबारा से जो है ना वो मुर्शद से कहें कि कोई मोक्कल बुलाएं, कोई दोबारा से कोई मुर्गियाँ कटें, कोई काले झंडे और लाल झंडे रास्तों में लगाएं, कोई चिल्ले काटें, कोई बकरों की सिरियाँ और पता नहीं क्या क्या वो करके फिर दोबारा से कोशिश करें, शायद उन्हीं तरीक़ों से आप आ जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुर्शद के चिल्ले सारे आ जाएंगे, अब वो फैज़ हासिल नहीं होगा आपको, और उसके बगैर आपका दोबारा हुकूमत में आना मुश्किल है। तो देखते हैं कि आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हम भी इंतज़ार करेंगे, आप भी इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।